6 महीने का लीप और कहानी ने जो मोड़ लिया उसने सभी को हैरान कर दिया। यह वही कहानी है जो कभी सास बहू के ड्रामे से भरी हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी है। तुलसी जो कभी एक साधारण घरवाली थी, अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। वहीं मेहर जो कभी वीरानी परिवार का अभिमान हुआ करता था, अब शराबी और हताश हो चुका है। यह वो पल था जिसका इंतजार सभी को था। लीप के बाद वीरानी परिवार की स्थिति में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया। लीप के बाद शांति निकेतन जो कभी परिवार का अभिमान था, अब एक मातम का घर बन चुका है। जहां एक समय शांति और खुशियों का माहौल था, वहीं अब सब कुछ उजाड़ और सुनसान हो चुका है। घर की दीवारें चुप हैं, पूजा की घंटी की आवाज और तुलसी के पैरों की आहट अब कहीं नहीं सुनाई देती। यह घर अब वीरानी परिवार की पूरी दुनिया के गिरने का प्रतीक बन चुका है। तुलसी की गैर मौजूदगी में मेहर पूरी तरह टूट चुका है। वह जो एक समय आत्मविश्वास से भरा था, आज शराब में डूबा हुआ है और खुद को किसी अपराधी से कम महसूस करता है। वीरानी इंडस्ट्रीज का ग्राफ गिरता जा रहा है और मेहर किसी भी चीज से बेखबर अपने ही अपराधबोध के बोझ तले दबा हुआ है। तुलसी के बिना परिवार की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। गायत्री चाची और नंदिनी जो तुलसी के जाने से खुश थे, अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। नंदिनी जो यह सोचती थी कि तुलसी के जाने के बाद घर की सत्ता उसके हाथ में होगी, अब इस बिखरे हुए परिवार को संभालने में नाकाम हो गई है। घर में भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं और बहुओं के बीच कोई तालमेल नहीं बचा है। घर का माहौल बहुत ही अशांत हो चुका है और तुलसी के बिना यह परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन इस पूरे बदलाव का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आता है जब कहानी मुंबई के एक छोटे से चोल की तरफ मुड़ती है। यहाँ तुलसी का एक नया अवतार सामने आता है। वह अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है। वह अब सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। सूती साड़ी में लिपटी तुलसी अब अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी रही है। शांति निकेतन में कभी जिस तुलसी को अपने परिवार से सम्मान नहीं मिला, वही तुलसी अब एक नई पहचान बना चुकी है। तुलसी की यह नई पहचान उसके आत्मविश्वास और संघर्ष को दर्शाती है। उसने अपनी आंसुओं को पीछे छोड़ दिया है और अब वह उन महिलाओं की मदद कर रही है जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। वह अब अधिकारियों से बिना किसी डर के बात करती है और अपनी संस्था के माध्यम से समाज में बदलाव ला रही है। चोल के लोग अब उसे तुलसी मैम कहकर सम्मान देते हैं, जो कभी अपने ही घर में सम्मान की तरस थी। लीप के दौरान हम यह भी देख सकते हैं कि ऋतिक और शोभा जो हमेशा अपनी मां से दूर नहीं रह सकते थे, अब वीरानी हाउस के ऐशो आराम को छोड़कर अपनी मां के संघर्ष में उनका साथ देने का फैसला करते हैं। ऋतिक अब कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वह अपनी मां की मदद कर सके। यह बदलाव दर्शकों के लिए बेहद भावनात्मक होगा, क्योंकि अब वह बच्चे जो चांदी के चम्मच के साथ जन्मे थे, अब अपनी मां के संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। यह सब देखकर मेहर अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपने बच्चों का प्यार भी खो दिया है। उसका यह शराबी रूप उसकी हताशा का प्रतीक है, क्योंकि वह यह समझ चुका है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं। तुलसी के बिना वह अब केवल एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत, एक रसूखदार वकील, तुलसी के जीवन में आता है। वह तुलसी से उसकी सामाजिक कार्य के दौरान मिलता है, जब तुलसी एक गरीब महिला को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। विक्रांत तुलसी के हिम्मत और संघर्ष से प्रभावित होता है और उसकी मदद करता है। यह रिश्ता प्रेम का नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का होता है। विक्रांत जो तुलसी को कानूनी दांवपेच सिखाता है, उसकी जिंदगी में एक ढाल बनकर आता है। तुलसी का यह नया रूप और उसका आत्मविश्वास विक्रांत के साथ मिलकर उसे हर कदम पर अपनी दुनिया बनाने की ताकत देता है। वही तुलसी जिसे मेहर ने कभी अनपढ़ और सिर्फ घर तक सीमित समझा था,
वह अब बड़ी बड़ी कानूनी लड़ाइयों में भाग ले रही है और सिस्टम से लड़ा रही है। शांति निकेतन में, जहां अब हर चीज उलझी हुई है, घर के बाकी सदस्य अपनी गलतियों और चालों में फंसे हुए हैं। रणविजय, जो पेरी को धोखा दे चुका था, अब वीरानी परिवार की कमजोरी का फायदा उठाकर कंपनी के गिरते शेयर्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति मेहर के लिए और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि वह अपनी हालत को सुधारने के बजाय शराब में खो गया है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रणविजय, जो वीरानी परिवार की संपत्ति को लूटने की कोशिश कर रहा है, वह समझता है कि यह सब उसके हाथ में है। लेकिन तभी बैंक्वेट हॉल में एक नया अध्याय लिखा जाता है। तुलसी, जो अब एक सशक्त महिला बन चुकी है, रणविजय को हर कदम पर चुनौती देती है। उसका आत्मविश्वास और उसकी नई ताकत रणविजय को यह एहसास करवा देती है कि अब शिकार करने वाली महिला वापस आ गई है। यह वही तुलसी है जो कभी अपने परिवार के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, लेकिन अब वही तुलसी रणविजय के सामने खड़ी है और उसे उसकी औकात दिखाती है। तुलसी के इस बदलाव से रणविजय का घमंड टूट जाता है और उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। अब वह महसूस करता है कि उसने जो सोचा था वह सब गलत था। यह कहानी एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां तुलसी और मेहर का आमना सामना होगा। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी अपने अतीत को छोड़कर उस परिवार की मदद करेगी जिसने उसे कभी सम्मान नहीं दिया, या वह अपने संघर्ष में अकेले ही आगे बढ़ेगी। यह संघर्ष अब परिवार, रिश्तों और स्वाभिमान की जंग बन चुका है और यह आगे की कहानी का मुख्य आकर्षण बनेगा। तुलसी ने यह बोली किसी और के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी संस्था सवेरा और कुछ निवेशकों के समूह के साथ मिलकर लगाई है, जिसमें नेतृत्व वह खुद कर रही है। विक्रांत ने कानूनी दांवपेच लगाकर रणविजय के होल्ड को कमजोर कर दिया है। जैसे ही तुलसी ने 500 करोड़ की बोली दी, रणविजय तिलमिला जाता है और बोली बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके फाइनेंसर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तुलसी के साथ जनता का समर्थन और विक्रांत का कानूनी दिमाग है। जैसे ही नीलामी पूरी होती है, ऑक्शनियर हथौड़ा मारता है और ऐलान करता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री अब तुलसी और उसकी कंपनी के नाम है। इस घोषणा के साथ हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वीरानी परिवार, जो अपनी हार मान चुका था, आज अपनी ही बहू के हाथों बचा लिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। नीलामी खत्म होने के बाद किरण दौड़कर तुलसी के पास जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। भाभी, आपने हमें बचा लिया, अब हम सब ठीक हो जाएंगे, वह भावुक होकर कहता है। लेकिन तुलसी उसकी तरफ देखती है और बेहद शांत स्वर में कहती है, मैंने वीरानी परिवार को नहीं बचाया। मिस्टर वीरानी, मैंने एक डूबती हुई कंपनी को खरीदा है। आज से इस फैक्ट्री की मालिक मैं हूं और आप लोग मेरे कर्मचारी। यह शब्द बम की तरह गिरते हैं और किरण पूरी तरह से सन्न रह जाता है। तुलसी साफ कर देती है कि यह वापसी रिश्तों की नहीं, व्यापार की है। उसने मेहर की विरासत को बचाया जरूर है, लेकिन अब उस पर हक मेहर का नहीं, तुलसी का है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लड़खड़ाता हुआ साया वहां पहुंचता है। यह है मेहर। उसे खबर मिली थी कि फैक्ट्री नीलाम हो रही है और वह नशे की हालत में फटे हुए कपड़ों में वहां भागता हुआ आता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वह देखता है कि रणविजय हार कर जा रहा है और स्टेज पर तुलसी खड़ी है, हाथ में ओनरशिप के पेपर्स लिए। मेहर की धुंधली आंखों में वह चेहरा नजर आता है जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। वह तुलसी को पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और कांपन है। तुलसी उसकी आवाज सुनती है, पलटती है और दोनों की नजरें मिलती हैं। यह वह पल है जिसका दर्शक 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। एक तरफ बर्बाद मेहर, दूसरी तरफ आबाद तुलसी, लेकिन तुलसी की आंखों में न तो प्यार दिखता है, न नफरत, केवल अजनबीपन है। वह मेहर को ऐसे देखती है जैसे वह उसे पहचानती ही नहीं हो और फिर विक्रांत के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। मेहर हाथ बढ़ाता रह जाता है, लेकिन तुलसी की गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। तुलसी ने वीरानी एम्पायर का एक हिस्सा खरीद लिया है,
जिसका मतलब है कि अब उसे रोज ऑफिस आना पड़ेगा, उसी बिल्डिंग में बैठना होगा जहां मेहर बैठता है। अब सवाल यह है कि क्या मेहर अपनी पत्नी को अपनी बॉस के रूप में देख पाएगा? क्या नंदिनी और गायत्री चाची इस नई तुलसी को बर्दाश्त कर पाएंगी जो अब घर की बहू नहीं बल्कि कंपनी की मालिक बनकर उन पर हुक्म चलाएगी? रणविजय अपनी हार का बदला कैसे लेगा? क्या वह परी को इस्तेमाल करके तुलसी को ब्लैकमेल करेगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता दांव पर है और तुलसी ने पत्थर होते दिल को पिघलने से रोकने का फैसला किया है। अब अगला दिन आता है और वीरानी ऑफिस का माहौल बदल चुका है। पिछले 6 महीनों से वीरान पड़ा ऑफिस आज अचानक जीवंत हो जाता है। नया बॉस यानी तुलसी आज अपनी एंट्री लेने वाली है। किरण, गौतम और नंदिनी सभी रिसेप्शन पर खड़े हैं क्योंकि नए प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें अपनी नई चेयरपर्सन का स्वागत करना है। यह उनके अहंकार पर एक करारा तमाचा है। नंदिनी, जो घर में तुलसी की जगह लेने की कोशिश कर रही थी, अब उसे तुलसी के लिए दरवाजा खोलने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर एक काली लग्जरी कार ऑफिस के पोर्च में आकर रुकती है। तुलसी उतरती है। उसकी आंखों पर चश्मा, हाथ में टैबलेट और चाल में वह तेजी जो बता रही है कि वह यहाँ रिश्ते निभाने नहीं, हिसाब बराबर करने आई है। वह किसी वीरानी परिवार के सदस्य को नमस्ते नहीं करती, न ही उनकी तरफ देखती है। सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। कर्मचारियों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि देखो वक्त कैसे बदलता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी सीधे एंडी के केबिन की ओर बढ़ती है। वह वही केबिन है जो मेहर का मंदिर था, जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तुलसी केबिन के बाहर रुकती है। नेमप्लेट पर लिखा है मेहर वीरानी। वह एक पल के लिए उसे देखती है और उसकी आंखों में एक पुराना दर्द तैरता है। लेकिन अगले ही पल वह चपरासी को इशारा करती है और सबके सामने वह नेमप्लेट हटा दी जाती है। उसकी जगह एक नई नेमप्लेट लगती है, तुलसी वीरानी। यह दृश्य सिंबॉलिक है। यह बताता है कि मेहर का अस्तित्व अब इस कंपनी से मिटाया जा रहा है। जैसे ही तुलसी उस बड़ी कुर्सी पर बैठती है, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। यह वही कुर्सी है जिस पर बैठकर मेहर ने उसे कई बार इंतजार करवाया था। आज वह खुद वहां है और मेहर कहीं नहीं। तभी ऑफिस के कॉरिडोर में हंगामा होता है। मेहर आया है। वह अभी भी कल के सदमे में है। उसकी शर्ट के बटन खुले हैं और वह लड़खड़ा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम की परमिशन चाहिए। मेहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह चिल्लाता है, यह मेरी कंपनी है। मैं मेहर वीरानी हूँ। शोर सुनकर तुलसी अपने केबिन से बाहर नहीं आती, बल्कि इंटरकॉम पर सिक्योरिटी को आदेश देती है, उन्हें आने दो, लेकिन एक एक्स बॉस की तरह नहीं, एक डिफॉल्टर की तरह। जब मेहर केबिन में घुसता है तो वह तुलसी को अपनी कुर्सी पर बैठा देख सन्न रह जाता है। वह गुस्से में आगे बढ़ता है। तुलसी, यह क्या तमाशा है? तुम मेरे घर, मेरे ऑफिस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन तुलसी का जवाब दिल दहलाने वाला है। मिस्टर वीरानी, आवाज नीचे। यह घर नहीं, दफ्तर है और यहाँ रिश्ते नहीं, रिकॉर्ड्स चलते हैं। आपने कंपनी को दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया था। मैंने इसे खरीदा है, तो अब नियम मेरे चलेंगे। इससे पहले कि मेहर कुछ और कह पाता, तुलसी उसे एक ऑफर लेटर फेंकती है। अगर आप इस कंपनी में रहना चाहते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करना होगा। आपकी कोई पावर नहीं होगी। आप चेक साइन नहीं कर सकते। मंजूर है तो साइन कीजिए, वरना दरवाजा खुला है। मेहर कांपते हुए पेन उठाता है और यह दृश्य दर्शकों के लिए दिल दहलाने वाला होता है, जब एक स्वाभिमानी पति को अपनी ही पत्नी के सामने नौकरी की भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन कहानी में अब विलेन का एंगल भी सामने आता है। रणविजय, जो अपनी हार से बौखलाया हुआ है, ने एक घिनौना खेल खेलने का फैसला किया है। उसे पता चल चुका है कि तुलसी भले ही कठोर हो गई हो, लेकिन एक मां के तौर पर वह अभी भी कमजोर है। रणविजय ने परी को अपनी कैद में रखा हुआ है और अब उसे तुलसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
ऑफिस में एक दिन तुलसी के पास फोन आता है। मुबारक हो तुलसी जी, आपने कंपनी तो बचा ली, लेकिन क्या अपनी बेटी को बचा पाओगी? परी की तबीयत बहुत खराब है और अगर आप चाहती हैं कि उसे अस्पताल ले जाया जाए तो आपको वह फैक्ट्री वापस मेरे नाम करनी होगी। यह चुनौती तुलसी के सामने एक धर्म संकट की घड़ी बन जाती है। एक तरफ उसकी मेहनत और वीरानी परिवार की छत है जिसे उसने बचाया है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी है जो रणविजय की कैद में है। विक्रांत जो उसके पास खड़ा है समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और तुलसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब वह किसे चुनेंगी? क्या वह अपने स्वाभिमान और अपने व्यापार को बचाएगी या अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देगी? यह समय कुछ नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि तुलसी के सामने अपनी बेटी को बचाने का आखिरी मौका है और इसके लिए उसे किसी और से मदद लेनी पड़ सकती है।